जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति उत्तम और रहस्यमय ज्ञान आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। यदि आप इच्छा रखते हैं किसी चीज़ को पाने की, यदि वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई है लाखों मेहनत करने के बाद भी, तो आप हताश मत होइए। मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को यदि आप विश्वास कर लेते हैं, उसे आप मान लेते हैं, तो अपने जीवन में संतोष को पा लेंगे। जब संतोष आपके अंदर होगा तो वास्तव में आप बड़े से बड़े काम कर जाएंगे। ये मानने का विषय है। यदि आप मान लेते हैं तो वास्तव में ऐसा होने वाला है। आपके और हमारे कई जन्म हो चुके हैं। क्या आप इसे मानते हैं? यदि आप मानते हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि जो व्यक्ति नहीं मानते तो मैं उसे समझा नहीं सकता। और ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें लिखा भी हुआ है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान हमें समझाते हैं कि हमारे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं। यदि मैं बताता हूँ आपको तो मैं एक आम इंसान हूँ, साधारण इंसान हूँ। मेरी बात आप क्या मानेंगे? इसलिए कहता हूँ ये विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। यदि आप श्रद्धा रख पाते हैं तो ज़रूर मेरे द्वारा बताए गए इस बात को मानेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहिए। मान लीजिए आप इच्छा रखते हैं कलेक्टर बनने की, आप इच्छा रखते हैं इंजीनियर बनने की, आप इच्छा रखते हैं डॉक्टर बनने की, आप इच्छा रखते हैं सबसे बड़े प्रजातंत्र में, इस देश में एक लीडर बनने की, जैसे प्रधानमंत्री। यदि वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होती है तो आप हताश हो जाते हैं। एक स्टूडेंट जब पढ़ता है और उसके अच्छे अंक नहीं आते, अच्छे परसेंटेज नहीं आते, तो वो हताश हो जाता है। परंतु एक ज्ञान ऐसा है, एक रहस्य ज्ञान ऐसा है जिसे आप मान लेंगे तो संतोष आपको मिल जाएगा। और संतोष मिलते ही आप अपने काम को भली भांति से 100% शुद्ध कर पाएंगे। और आप परिणाम जानते ही हैं, जब काम अच्छा होता है तो रिजल्ट भी अच्छा ही मिलता है। तो आपके और हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं। यदि जिस चीज़ को आप पाने की इच्छा रखते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिला है, उस चीज़ को लेके आप दुखड़ा रोते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो चीज़ें आपको बार बार मिल चुकी हैं, कई बार मिल चुकी हैं। यदि सामने वाला सबसे बड़ा आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, और आप उसी चीज़ को करके आप नहीं बन पाए, तो आप हताश हो जाएंगे। तो मत होइए हताश। भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। सामने वाला जो इंजीनियर डॉक्टर है, वास्तव में वही चीज़ आप कई बार बन चुके हैं। भगवान सबको मौका देते हैं, नाइंसाफ़ी किसी से नहीं करते। इसलिए भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, समभाव रखते हैं सभी जीवात्माओं के प्रति। ये मानने वाली चीज़ है, इसे आप मानिए। ये अध्यात्म की चीज़ है, ये ज्ञान योग की चीज़ है, ये ध्यान योग की चीज़ है, ये भक्ति योग की चीज़ है। वास्तव में ये मानना सभी योग में आ जाता है। इसलिए आप इस चीज़ को पाके संतोष हो जाएंगे। आप इस चीज़ को पाके खुद में एकाग्रचित हो जाएंगे और किसी भी काम को अच्छे से कर पाएंगे। आपको कभी दुख नहीं होगा, किसी भी चीज़ को लेकर चिंता नहीं होगी, आप घबराएंगे नहीं, आप भयभीत नहीं होंगे, अपना काम भली भांति अच्छे प्रकार से करेंगे। तो चिंता मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति हो आज हमारे सामने सबसे बड़े लीडरशिप के रूप में उभरा है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो इच्छा आपकी है मैं भी बन जाऊँ, तो आप कर्म कीजिए। वास्तव में आपके प्रारब्ध में होगा, आपके भाग्य में होगा तो वो मिलेगा ही, परंतु उसके साथ भाग्य को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान का विधान है भाग्य तभी काम करता है जब उस पर कर्म ऐड किया जाता है। भगवान का संयोग अच्छा है, भाग्य को कर्म के साथ वो बिठाते हैं, बिना कर्म के भाग्य को नहीं बिठाते। यही माया है। इसमें व्यक्ति चकरा जाता है, समझ में नहीं आता कि वास्तव में व्यक्ति कर्म करके किसी भी चीज़ को प्राप्त करता है कि भाग्य से प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान कर्म के साथ ही भाग्य को जोड़े हैं। यही नियम है इस प्रकृति का। बिना कर्म के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। परंतु एक सच्चाई मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। यदि वर्तमान में जो कुछ करते हैं आप अपने दूसरे जन्म के लिए कमा रहे होते हैं, और वर्तमान में आपको जो कुछ मिलता है आपके भाग्य के आधार पर मिलता है। जिसे आप कई जन्मों में जन्म लेकर कमाए थे, वही चीज़ आपको आज वर्तमान में मिलता है। यही सच्चाई है दोस्तों। इसलिए हताश मत होइए, नाराज मत होइए, खुद को दुखित मत कीजिए, कर्म कीजिए, उत्साहित रहिए और यही सोचिए इस संसार में यदि मैं जिस चीज़ की इच्छा रखता हूँ, चाहे मान सम्मान की हो, प्रतिष्ठा की हो, कोई सुंदर स्त्री की हो, सुंदर पुत्र पुत्री की हो, घर, नौकर, चाकर, गाड़ी, मोटर, ये सब चीज़ों की इच्छा मैं यदि रखा हूँ, वो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाएँ तो क्या हुआ? मुझे कई बार मिल चुकी है। ये अध्यात्म की चीज़ है। मैं फिर से कहता हूँ, आप इसे मानेंगे तो संतोष को प्राप्त हो जाएंगे और अपने जीवन में जिस चीज़ को पाने के लिए आप जन्म लिए हैं उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। यही सच्चाई है दोस्तों।
मुझे आशा है कि आप ज़रूर मेरी इस बात से अवगत हो गए होंगे, समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको इफ़ेक्ट किया होगा तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को मानने वाले कितने व्यूअर्स हैं, कितने प्यारे दर्शक हैं, और जो नहीं मानते वो तो प्यारे हैं ही। दोस्तों, प्यारे सब हैं, कोई गलत नहीं है, सब अच्छे हैं। समता की दृष्टि होनी चाहिए, कोई गलत नहीं होता। यही ज्ञान है। आज के लिए बस इतना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि दूसरों में इस ज्ञान को बांटें तो ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।